Good morning everyone. Welcome to all at Nimbus Learning Platform powered by Engineers Academy. Good morning Dimple. Good morning everyone. क्या मुझे सुन पा रहे हो? क्या मुझे सुन पा रहे हो सभी? गुड मॉर्निंग. स्वागत है आप सबका डियर सोम की क्लासेस में. गुड मॉर्निंग संजू. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव ऑलरेडी डन. हम इसे कर चुके थे. अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे. थोड़ा लार्ज कर देता हूं. ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, रीड करिए. ओके, अभी हम बात कर लेते हैं. पहले इसको अटेम्प्ट करो, मैं बात करके आता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. Good morning Mayank. Good morning Mukul. Everyone should be answer. Question number 8. हम सिंपली सपोर्टेड बीम है, रेक्टेंगुलर बीम, 200 mm वाइड, 300 mm डीप, 4 मीटर लॉन्ग. डियर एक्चुअली Good morning. Dear, that is the 15 marks problem. 15 marks problem, SSC, JEE, mechanical. First of all, you calculate the M maximum. Carrying a UDL, so how much? WL square by 8. एवरीवन सभी ट्राई करो. करो. गुड मॉर्निंग सोनाली. एम मैक्सिमम कितना आ रहा है? सभी के सभी ट्राई करो. W कितना है? 10 इंटू 10 की पावर 3. L कितना है? 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे. 20 किलो न्यूटन मीटर. गुड मॉर्निंग राजकुमारी जी. गुड मॉर्निंग डब्लू. सिग्मा मैक्सिमम निकालो. एम मैक्सिमम अपॉन जेड, 20 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3. जेड कितना? 1/12. बी कितना? 200. डी कितना? 300 का स्क्वायर. प्लीज कैलकुलेट.
Good morning. Good morning. Everyone should be. Sorry. जेड है ना, जेड है तो 1/6 1/6 ये यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 11, सॉरी, यूनिट नंबर 11 और 10 दोनों। बोलो जल्दी जल्दी आंसर बताओ। 6.67 पहले डिम्पल डी दे रहे थे। 6.67 सी ऑप्शन। नहीं आए तो पूछ लेना, अगर समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क। वेरी गुड, सभी आंसर निकालते जाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी गुड आर के। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है जेई मैकेनिकल वालों का। मेंस एग्जामिनेशन में 15 नंबर का इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है वहां पे। ये 1 नंबर में आ गया है यहाँ पे। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। यस या नो में आंसर करो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। यस, बताइए। क्वेश्चन रीड करिए। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद ए यूडीएल ऑन ए होल स्पैन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ होगी अगर सभी सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है तो? बोलो डियर एवरीवन। ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल लग रहा है तो सिग्मा इक्वल टू हमने पढ़ा था m/z। जेड सबके लिए सेम होगा क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबके लिए सेम है, तो जेड सेम होगा तो सिग्मा मैक्सिमम वहां होगा जहां एम क्या हो, मैक्सिमम। और एम मैक्सिमम कहाँ होता है तो हमने पढ़ा था, यही बना था तो मिड में। लेकिन डियर देखो, मैं आपको 40 नंबर का एक प्रॉब्लम बताता हूं ईएससी का। नहीं, ये सेकंड सीट नहीं है, अभी फर्स्ट सीट ही चल रही है, कंप्लीट हो जाएगी आज और कल में। हाँ, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। 40 नंबर का प्रॉब्लम बताता हूं एक। उसमें क्या, ये तो था ही, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे इसका तो ये कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, तो जे की वैल्यू सेम होगी। जेड की वैल्यू हर जगह क्या होगी, सेम होगी। क्या हो गया ये? ओके, बिल्कुल। अगर जेड भी वेरी करे, एम भी वेरी करे, दोनों ही वेरी करे, वहां पे डिफरेंशिएट करके निकाला जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमको पता लग गया
कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जेड की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जहां मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा और वहीं बेंडिंग स्ट्रेसेस सबसे ज्यादा होगी, तो कहां होगी? सेंटर पे। आगे बढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो और आराम से। जब कोई इसेंट्रिक लोडिंग होती है तो किस टाइप का होता है? जब इसेंट्रिक लोडिंग होती है तो किस टाइप का होता है? सभी के सभी आंसर करेंगे। क्या इफेक्ट होता है? बेंडिंग क्यों नहीं हो सकता डियर? बेंडिंग क्यों नहीं हो सकता ये बताओ। बेंडिंग क्यों नहीं हो सकता? अगर बेंडिंग हो सकता तो टेंसाइल क्यों नहीं हो सकता? बोलो बोलो। अब आ जाओ इसमें। थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, पर और ज्यादा क्लियर करें तो भैया जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो या तो टेंसाइल होती है या कंप्रेसिव होती है। यस या नो में आंसर करो। यस या नो में आंसर करो सभी। सारे के सारे मुझे यस और नो में आंसर करो कि बेंडिंग स्ट्रेसेस सर, बेंडिंग स्ट्रेसेस टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों हो सकती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि टेंसाइल ही आएगा इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से। नहीं, इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से टेंसाइल भी आ सकता है, कंप्रेसिव भी आ सकता है। तो ये क्या है? बेस्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा डियर? बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेस्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा? बेंडिंग स्ट्रेसेस। समझ में आ रही है? अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको कोर पढ़ाई थी, उससे पहले इसेंट्रिक लोडिंग पढ़ाया था, तो वहां मैंने आपको बताया था अच्छे से। बिल्कुल। तो आप ज्यादा मोर एक्यूरेट हो। तो टेंसाइल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सभी फाइबर में टेंसाइल नहीं होगा। हाँ, बेंडिंग तो हो सकता है। यस, चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11 सभी रीड करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 सभी रीड करोगे। टू लोड P at a right angle to one another at the free end of a cantilever beam having a square cross section or length on the vertical and horizontal faces. The maximum bending stress the beam। बताओ। ये हो गया साहब। दो फोर्स रख ले बेंडिंग पे राइट एंगल में। राइट एंगल में दो फोर्स लग रहे हैं, ध्यान से। टू लोड P एक्ट राइट एंगल टू वन अनदर एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम। ये हो गया 90 डिग्री। एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो बताइए, हॉरिजॉन्टल की वजह से तो बेंडिंग स्ट्रेस आएगी नहीं, आएगी नहीं। वर्टिकल की वजह से कितना? तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना? PL। तो सिग्मा मैक्सिमम कितना? F मैक्सिमम अपॉन जेड। तो PL जेड कितना? 1/6 डी स्क्वायर डी क्यूब। तो 6 PL अपॉन डी क्यूब। आराम से, अगर नहीं आए समझ में तो पूछ लेना, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना।
अगर समझ में आ गया हो तो यस करो कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल का की वजह से कोई बेंडिंग नहीं आती है, ओनली वर्टिकल की वजह से आएगी। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड। अरे थोड़ा एनर्जी भर लो बॉडी में, जल्दी जल्दी आंसर किया करो। अब बहुत पढ़ लिया आपने आजकल। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करो अच्छे से। द थ्योरी ऑफ बेंडिंग टू बी एप्लीकेबल, द अजम्पशन टेकन एज। बताओ कौन सा अजम्पशन लेना चाहिए? आजी उमेश जी, वेरी गुड। धनंजय भाटी, मुकुल, प्रीति, मयंक कोठारी सब आंसर देने लग गए, क्या बात है। अच्छा होता अगर होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक और लिख देता तो ये तो सही हो जाता कम से कम। एनिसोट्रॉपिक के लिए नहीं लगाते हैं, सेक्शन नहीं, सेक्शन अपन ने थर्ड अजम्पशन बढ़ा था। प्लेन बिफोर द बेंडिंग इज रिमेन्स द सेम प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। तो डियर ये भी नहीं हो सकता, तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे अगला क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाओ। भैया क्या पूछ रहा है, भैया क्या पूछ रहा है, पहले तो ये बताओ मुझे, पूछ क्या रहा है 13 में? होलो सेक्शन की कोर, होलो सेक्शन के लिए ई की वैल्यू कोर। वेरी गुड। कितनी बताई हुई है हमने? कितना बताया हुआ है? डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 8d। याद करो, याद करो। कहां से आया, कहां से आया? तो जेड बाई ए से आया सर। बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आंसर चाहिए मुझे। ओके, कैपिटल डी कितना? 250 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इंटू 150। निकाल लो जल्दी से आंसर, सॉल्व करो। 42.5 आ रहा बताया, सभी आंसर निकालो। सी आ रहा है, देखें। अरे नहीं, सी तो आप अगले का बता रहे हो। सबका आंसर आ गया 42.5, सभी का आंसर आ गया जेड बाई ए से। वेरी गुड। देखे, चेक कर लो एक बार यार। क्लियर नहीं हो रहा ये।
ओके ओके, चेक कर ले एक बार, चेक कर ले एक बार कि क्या होता है स्मॉल डी या कैपिटल डी। एक बार चेक कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, मुझे फॉर्मूला पता है। जेड कितना होता है इसका, π/32। बोलो बोलो, π/32। ओके, यही लगेगा आई थिंक फॉर्मूला। पाई से पाई चला जाएगा और ये 8 हो गया और ये हो गया 1/8। ऊपर ये है तो ऊपर आ जाएगा d प्लस डी स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ऊपर वाले को लिख सकते हैं नीचे 8d और डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो डियर ये कट चुका है, सही है आंसर, कैपिटल डी आएगा नीचे, चेक कर लेना कैपिटल डी आएगा बिल्कुल। अब टेंशन नहीं होनी चाहिए। 42.2 देखे, वापस एक बार और मैं कैलसी से ट्राई करूंगा मेरे वाले से। $42.5 एग्जैक्ट। चलो ऑप्शन नंबर डी, अगला धनंजय सिंह भाटी, वेरी गुड। क्वेश्चन को रीड करिए आराम से। ए बीम स्ट्रोंगेस्ट इन फ्लेक्सरल, फ्लेक्सरल का मतलब बेंडिंग, अपन ने बात की थी कि फ्लेक्सरल यानी क्या होता है, फ्लेक्स। ओके यार ऊपर चला गया क्या, थोड़ा नीचे आ जाओ। फ्लेक्सरल यानी क्या, बेंडिंग इन वन विच एज, बोलो जिसका सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा होता है वो बेंडिंग में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। एवरीवन शुड बी आंसर फास्ट एंड फास्ट एंड फास्ट। वेरी गुड। चलिए हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आप क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया साहब, ये पता नहीं आजकल इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा। ओके आराम से, जल्दी से बता दो, मैंने करवाया हुआ है, कितना आएगा। ओके जल्दी से, बी सी जो भी दे रहे हो, क्या आंसर आएगा। रेशियो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक स्क्वायर सेक्शन जिसकी साइड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, दूसरा स्क्वायर सेक्शन जिसके डायगोनल्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। बात किया कर चुके थे अपन। जल्दी जल्दी आंसर करोगे तो मजा आ जाएगा कि सर एक ऐसा था, एक डायमंड था, तो 1 और 2 तो लगाया था Z1/Z2 बराबर √2। अरे करवाया था या नहीं करवाया था, यस या नो में आंसर करो पहले तो। यस, और √2 का मतलब 1.414। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसी पे कि ये पहले वाला सेक्शन दूसरे वाले सेक्शन से 41.4% स्ट्रोंगर है, 41.4% स्ट्रोंगर होगा। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे।
बहुत बहुत बढ़िया, ऐसी बात हुई, बहुत सही। वेरी गुड। फोर्टीन का मैंने कराया था 42.5। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से बता दो, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपकी बेंडिंग स्ट्रेस का वाई के साथ वेरिएशन कैसा, लीनियर, पैराबोलिक, होलिक या क्या? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। वेरी गुड। इस तरह से आंसर दोगे तो बहुत जल्दी बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। स्ट्रेस इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू वाई, ई अपॉन आर कांस्टेंट, तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू वाई। लीनियर 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 कि सर हमने तो हमेशा ऐसा ही बनाया था किसी के भी लिए। सर टॉप और बॉटम पे मैक्सिमम होगा, और इन दोनों में भी कहाँ मैक्सिमम बताया था? जहां वाई सबसे ज्यादा होगा। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन 17 की बात करो। बोलो बोलो, अच्छे आराम से पढ़ना। 17 क्वेश्चंस को आराम से पढ़ो, फिर बात करेंगे। ओके, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से करो। अगर एक बीम है, अगर आप उसे हॉरिजॉन्टली कट कर देते हो, वेरी गुड। हाँ, डेप्थ कितनी हो जाएगी? d/2। तो लॉर्ड कितना होगा फिर? बिल्कुल सी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 1/4 कैसे हो जाएगा? को किसने बताया? उमेश, 1/4 कैसे हो जाएगा? लोड पूछा है, लोड। हॉरिजॉन्टली कट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल कट करता तो फिर बात होती b/2 b/2। हॉरिजॉन्टली तो यही होगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कट करने पे d/2 हो जाएगी। अगर वर्टिकली कट करता तो फिर b/2 हो जाता। वेरी गुड। 1/4 आप किससे निकाल रहे हो? 1/4 आप किससे निकाल रहे हो? धनंजय सिंह भाटी। हाँ, कल क्वेश्चन नहीं डाले थे मुकुल, आज डालूंगा मुकुल। ओके ओके ओके, वेरी गुड धनंजय भाटी साहब। आगे करे, आगे करे। 17 हो गया सबका, आ जाओ।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का। ये क्वेश्चन मैंने डाला था आपके उस पे, किस पे, टेलीग्राम लिंक पे ये वाला क्वेश्चन मैंने डाला था मोहित। और मोहित आपने कहा था सर इसका सॉल्यूशन बताओ, तो मैंने कहा था आगे सब आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बात करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या होती है। इस पे 3 से 4 न्यूमेरिकल बनेंगे, 3 से 4 न्यूमेरिकल बनेंगे, सारे आज सोल्व करेंगे। सब मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, फिर इसके बाद कंफ्यूज मत करना, आराम से सुनो। अगर प्योर बेंडिंग होती, प्योर बेंडिंग में कोई बीम होती, चलो प्योर बेंडिंग का मतलब समझते हैं डियर। अगर अपने पास कोई कैंटिलीवर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ कैसा है, सेम। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। अगर कोई कैंटिलीवर है आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ये है, कांस्टेंट है, मान लो बी और डी। और प्योर बेंडिंग में बताओ कब होगा, क्या लगाऊं कि ये प्योर बेंडिंग बन जाए। एवरीवन शुड बी रिप्लाई, सभी रिप्लाई करेंगे। प्योर बेंडिंग बनाना है मुझे इस कैंटिलीवर को, तो क्या लगाऊं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया दिमाग लगा रहे हो कि सर मूवमेंट लगा दो। अब आप देखो, मेरी बात समझना। प्योर बेंडिंग का मतलब, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि इस बीम के हर एक सेक्शन पे स्ट्रेस हर एक जगह सेम होगी, अलग अलग होगी। क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला कितना है, M/Z। समझना, इस लेंथ में कैसे होगी अलग अलग, समझना। इस लेंथ में जितने भी क्रॉस सेक्शन एरिया होंगे सबका जेड कैसा होगा, सेम या अलग अलग। ओके, बिल्कुल। इसके सभी सेक्शन पे स्ट्रेस सेम होगी। बी से लेके ए तक जितने भी सेक्शन होंगे उस सब पे स्ट्रेस सेम होगी। ये चीज समझ में आ गई हो तो यस कर दो कि सर इसके किसी भी सेक्शन की बात कर ले, सभी सेक्शन पे स्ट्रेस सेम, M/Z। क्योंकि एम कैसा सब पे सेम, जेड कैसा सब पे सेम। तो ये बीम आपके पास यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में होगी, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होगा इसका आपका। अब देखो आप ध्यान से, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। राजकुमारी, डिम्पल, सोनाली, ये भी गर्ल्स वाले पोर्शन भी पूरा करो कि हाँ सर ये चीज समझ में आ गई कि इसके हर एक सेक्शन पे स्ट्रेसेस हर जगह सेम होगी। वेरी गुड। अब आप इधर बताओ, अगला केस ले रहा हूं मैं। बोलो, इस वाले में पूरी लेंथ में हर जगह स्ट्रेस सेम होगी, अलग अलग होगी। स्ट्रेस सेम होगी, अलग अलग होगी, इस वाले की बात करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिम्पल, सेम कैसे हो जाएगी, इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पे बात करो। इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे सिग्मा कितना, तो ये होगा M/XX/Z। जेड सेम मान लो,
जेड सेम है, लेकिन एम कितना है, P इंटू एक्स अपॉन जेड। और ऐसा करो, इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करो, ये सिग्मा एक्स एक्स मान लो, इस वाले फिक्स पे बात करो तो एम फिक्स अपॉन जेड, तो सिग्मा इक्वल टू कितना होगा, P इंटू एल मान लो लेंथ पूरी, PL अपॉन जेड। तो दोनों पे स्ट्रेस सेम है अलग अलग है, ध्यान से बताओ। अरे डिफरेंट हो तो समझ में आया हो तो यस करो। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर सुनोगे तभी समझ में आएगा। अगर मुझे इस वाले सेक्शन और इस वाले सेक्शन, मतलब पूरी बीम पे स्ट्रेस सेम करनी है, इस स्ट्रेस को और इस स्ट्रेस को दोनों को सेम करना है, अगर पूरी लेंथ में स्ट्रेस यूनिफॉर्म होगी तभी जाके वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होगा। अगर मुझे सेम करना है तो अगर मूवमेंट अगर वेरी कर रहा है, मान लो मूवमेंट आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपका जेड भी कुछ ना कुछ वेरी करना चाहिए, जेड को भी क्या करना चाहिए, वेरी। एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, कुछ ना कुछ ऐसा वेरिएशन होगा, तब जाके ये कैसा होगा, सेम। समझ में आई। अगर मूवमेंट कांस्टेंट होता तो फिर जेड भी कांस्टेंट ले लेते, लेकिन मूवमेंट वेरी कर रहा है तो जेड को भी क्या करना पड़ेगा, वेरी, क्योंकि इससे ये वाली और ये वाली अपन को सेम करनी है। अब जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये चीज समझ में आई का हल्का सा नॉलेज, एक और बार, वन टाइम। हाँ डिम्पल, सेम होगा, ये तो मैं आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल सही है। सेम जेड, अगर ये अपन ने प्रिज्मेटिक लिया, ये अपन ने प्रिज्मेटिक ली तो सेम होगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं, समझना, मैं ये चाह रहा हूं कि इस जेड को भी वेरी करवा दिया जाए और इसको भी वेरी करवा दिया जाए। दोनों को अगर वेरी करवा दिया जाए तो इन दोनों के वेरिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इस सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट दे दें। ऐसा पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है। दो तरीके से, जेड की वैल्यू क्या होती है, 1/6 BD स्क्वायर। तो जेड को कैसे वेरी करा सकते हो, पहला वेरिएशन बी को वेरी करा दो, या फिर डी को वेरी करा दो, या फिर दोनों को वेरी करा दो। बी को वेरी कराने पे जेड वेरी हो जाएगा, डी को वेरी कराने पे जेड वेरी हो जाएगा, और दोनों को कराने पे दोनों को एक साथ कराने पे भी हो सकता है। तो पहला वेरिएशन व्हेन डेप्थ इज कांस्टेंट, एंड विड्थ इज वेरी। मैं पहले डेप्थ को कांस्टेंट रख रहा हूं और विड्थ को वेरी करवा रहा हूं, तो देखना, मेरी बात सुनना। यहां पे कितना, सिग्मा मैक्सिमम कितना, तो हम कहे PL अपॉन जेड मान लो इसका कितना, 1/6 BD स्क्वायर यहां पे। और यहां मैंने मान लिया कि जो सेक्शन है, यहां जो सेक्शन है उसका बी कितना है, BXX है। हो सकता है ये वाला सेक्शन जो है, अगर इसकी बात करें
तो मान लो इसका बी बी एक्स एक्स है, लेकिन डी तो मैंने सेम माना है, डी होगा। ओके, तो अब मुझे इन दोनों स्ट्रेसेस को सेम करना है, तभी जाके यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होगा, तभी जाके पूरी बीम में यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होगा। तो मैं इस वाले को और इस वाले को दोनों को क्या कर दूंगा, सेम। तो सिग्मा एक्स एक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स एक्स कितना हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स एक्स बराबर सिग्मा मैक्सिमम हो जाए, बराबर हो जाए। तो ध्यान से दो, सिग्मा कितना, पी एक्स अपॉन 1/6, बी कितना ले लिया, बी एक्स एक्स, और डी ऐसे के ऐसे रखा, बराबर सिग्मा मैक्सिमम कितना, पी एल अपॉन 1/6 बी डी स्क्वायर। तो पी से पी चला गया, 6 से 6 चला गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, पी से पी चला गया। तो बताइए बी एक्स एक्स कितना आया, तो ये आया बी एक्स अपॉन एल, बी एक्स अपॉन एल। समझ में आया? आपको बी को इस टाइप से वेरी करवाना पड़ेगा। अगर आपका बी का वेरिएशन ऐसा है, मतलब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह सेम नहीं है, उसकी विड्थ अलग अलग है, उसकी विड्थ अलग अलग है, तो आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हो सकता है। ये चीज समझ में आ गई हो तो यस करो। ये चीज समझ में आ गई हो तो यस करो, वेरी गुड। मतलब बी का वेरिएशन एक्स के साथ कैसा है, लेंथ के साथ कैसा है, लीनियर। आप कह सकते हो बी एक्स है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ओके धनंजय सिंह भाटी साहब, भाटी साहब हमने ये कहा, भाटी साहब हमने कहा कि बी वेरी कर रहा है पूरी लेंथ में। अब कैसे होगा उसका थोड़ा सा हल्का डायग्राम बनाऊं। सबसे ज्यादा बी तो यहां पे है, इधर देखना मेरी बात, बी का वेरिएशन यही है, तो आपकी बीम ये है, आपकी बीम ये है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह सेम नहीं है, वही चीज समझा रहा हूं। प्रैक्टिकल में कैसा होगा वही बता रहा हूं। डेप्थ अपन ने कैसा माना है, डेप्थ अपन ने कांस्टेंट माना है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ x इक्वल टू 0 पे b कितनी होगी, x इक्वल टू 0, 0 रखते ही यहां पे b कितनी होगी, 0। और सबसे ज्यादा कहां होगी, l से l कट जाएगा तो सबसे ज्यादा ये, तो कुछ ऐसा वेरिएशन आएगा। ये आपका क्या है, ये आपका विड्थ है, विड्थ का वेरिएशन लेंथ के साथ। पर डाया हर जगह कैसा रहेगा, पर डाया हर जगह कैसा रहेगा, सेम। डेप्थ, सॉरी डेप्थ। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, वेरी गुड। डेप्थ सेम रहेगी लेकिन विड्थ चेंज करेगी। मैं थोड़ा 3D में और अच्छे से बता दूंगा आपको। तो बी तो आपको समझ में आ गया, ये कैपिटल बी, ये 0। चलो एक और क्वेश्चन आपसे यही कर देता हूं, यस या नो में आंसर देना। आपसे पूछ लिया कि बताइए एक सेक्शन है x और x जिसका विड्थ 0 से b वेरी कर रहा है, लेकिन जो डेप्थ है वो कांस्टेंट है। डेप्थ हर जगह सेम है लेकिन विड्थ वेरी कर रहा है। तो बताइए इस पे I(xx) कितना होगा, I(xx) की वैल्यू कितनी होगी। एक क्वेश्चन ये भी आया था गेट में, गेट का क्वेश्चन है कि बताइए I(xx) कितना होगा। कोई बता सकता हो तो मुझे आंसर करो।
बताओ कितना होगा। अरे आई कितना होता है 1/12। कितना विड्थ है भैया बी एक्स एक्स पे कितना है बी एक्स एक्स। अरे थिकने डेप्थ कितनी है डी क्यूब। तो 1/12 बी एक्स एक्स कितना बी एक्स बाई एल इंटू डी क्यूब। आंसर हो गया। यस या नो। नहीं समझ में आया हो तो 2 बार पूछना, गलत मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये बी का वेरिएशन मैंने आपको समझाया और ये डी का वेरिएशन, मतलब ये डी तो कांस्टेंट रखा है पहली बार मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर समझ में आ गया हो तो मजा आ जाएगा। समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया है। वेरी गुड। और पूछो अगर किसी को डाउट हो तो। बी का आ गया समझ में? आ गया। अब किसको करेंगे? अब बी को कांस्टेंट रखेंगे और किसका करेंगे? अब डी को वेरी करवाएंगे। अब डी को वेरी करवाएंगे। सब करवाओ आप, आपके उसमें करवाओ सब, फिर बात करूंगा मैं। देखें, हाँ डेप्थ वाला आप सब करो। मैं जब तक इसका 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। हाँ डेप्थ का करवाओ आप सब। हाँ डेप्थ का करवाओ और मुझे एक्स के साथ वेरिएशन बताना। अभी एक्स के साथ लीनियर आया था, अब डी का बताना आराम से डेप्थ का वेरिएशन कैसा आ रहा है। ओके रूट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करो, चलिए इसको कर लेते हैं। बी सेम,
आराम से देख लो, आराम से देख लो। क्या यही आया? क्यों उल्टा आ गया आपका? सही करो, सही करो, सब सब सही करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ गया, वेरी गुड। ऐसी होगी, पूरी बीम देखी जाएगी तो। ओके, वेरी गुड। ऐसी होगी पूरी बीम। पहले वाली अगर अपन विड्थ को वेरी करा रहे हो, डेप्थ को कांस्टेंट रख रहे हैं तो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 1/12 बी डी एक्स एक्स का क्यूब। आगे बढ़े, हो गया आप सबको क्लियर? अरे यार डियर, यस करो, क्लियर है। चलो आ जाओ आगे। बोलो 18वें का आंसर, 18वें का आंसर बोलो अब। अब समझ में आ गया सबको? आंसर समझ में आ गया सबको? डी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे आप। If the area of cross section of square and circular beam are same and both are subjected to equal bending moment, then वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन कैसे आ रहा है? डी कहां से आ जाएगा? हाँ, कौन सी बीम ज्यादा इकोनॉमिकल है, ज्यादा अच्छी कौन सी बीम है? बी, आंसर बी। बताया था, बताया था, स्क्वायर ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से कर दो, मैंने बता दिया पहले ही। 20 में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 20 जल्दी से कर दो। बताया हुआ है, अभी भी डेरिवेशन निकाला है जस्ट 10 मिनट पहले। कौन सा? सी? पक्का सी है? ऐसा तो नहीं करोगे, पहले मैंने डी कर दिया था, आप भी डी कर दो। नहीं, वेरी गुड। हाँ, एक ही बात है, बोलने का तरीका एक ही बात है। 21,
21 अभी नहीं करेंगे। पहले मैं एक हल्का सा नॉलेज दे देता हूँ आपको, छोटा सा, फिर मैं आपको फ्लिंज बीम के बारे में बात करूंगा। मैकेनिकल में नहीं है, सिविल में ही है। फ्लिंज बीम होती क्या है? फ्लिंज बीम होता क्या है कि एक कंपोजिट बीम होती है। कंपोजिट का मतलब जिसमें दो या दो से अधिक मटेरियल लगे हुए हो। कंपोजिट बीम क्या होती है? कंपोजिट बीम होती है जिसमें दो या दो से अधिक मटेरियल हो। तो फ्लिंज बीम में क्या होता है? दो मटेरियल होता है, एक वुडन होता है, लेकिन वुडन में क्या है, वुडन मटेरियल का ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर उसे स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसे और बड़ा बनाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करते, उस वुडन बीम पे एक मेटल का ब्लॉक लगा देते हैं। हाँ, सब बता देंगे डब्लू, मुझे सबके पता है किसके क्या बताना है, तो टेंशन मतलब टाइम आएगा सब आ जाएगा। तो फ्लिंज क्या होगा कि आपके पास एक वुडन होगा और उसके आप ऊपर क्या लगा दोगे? ऊपर क्या लगा दोगे आप? एक मेटल की प्लेट लगा दोगे। अगर ऐसा लगा दिया तो ऐसी बीम को कौन सी बीम बोलते हैं? ऐसी बीम को अपन बोलते हैं फ्लिंज बीम। फ्लिंज बीम इज दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट बीम। कंपोजिट बीम, इसके बारे में बात कर लूंगा मैं, टेंशन मत लो आपसे। हाँ, हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, मेटल का लगा देते हैं, जनरली मेटल लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक कंपोजिट बीम है। और इस कंपोजिट बीम का नाम स्पेशल फ्लिंज बीम रखा गया। स्पेशल कौन सी बीम रखा गया? फ्लिंज बीम। अगर इतना हो गया हो तो यस करो। ओके, तो अभी इतना ही समझो इसमें। फिर इसकी पूरी की पूरी मुझे थ्योरी पढ़ानी है, हल्का फुल्का इसके बारे में नॉलेज दूंगा आपको। फिर हम करेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को। तो डोंट वरी, अभी बस फ्लिंच याद रखना। ओके, बिल्कुल। 22 की बात करो। किस पे डिपेंड करता है आपका स्ट्रेंथ? 22 की बात करो, स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेक्शन मॉड्यूलस पे। सेक्शन मॉड्यूलस, बहुत बढ़िया। अगले वाला करो, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने उसमें भी दिया था आपको। मैंने ये क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम लिंक पे भी दिया था। चलो 23 करो। ओके, ओके, चलिए मैं करवा देता हूं। नहीं आया तो भाटी साहब मैं करवा देता हूं। चलो समझना मेरी बात। एक सर्कुलर बीम है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक सर्कुलर शाफ्ट है जिसपे बेंडिंग भी लगाया हुआ है, ट्विस्टिंग भी लगाया हुआ है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम बेंडिंग की बात कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। बेंडिंग मूवमेंट लगाया हुआ है, डी शाफ्ट है, डायामीटर डी मान लो। तो बताओ, नॉर्मल स्ट्रेस आएगी सिग्मा मैक्सिमम कितना होगा? एम मैक्सिमम एम बी अपॉन जेड कितना? π/32 डी क्यू। यस या नो? तो ये हो गया 32
एम बी अपॉन पाई डी क्यू। और जब भी टॉर्क लगाते हैं डियर, दैट इज द टॉर्क, किसने टॉर्क बोला है? दैट इज द टॉर्क। यस, जब भी टॉर्क लगाते हैं, जब भी टॉर्क लगाते हैं तो शियर स्ट्रेस आती है, उसकी वैल्यू लिखाई थी 16T अपॉन पाई डी क्यूब, 16T अपॉन पाई डी क्यूब। हाँ, टॉर्क की वजह से शियर बताया था, टॉर्क की वजह से शियर बताया था, तो 16 MT अपॉन पाई डी क्यूब। तो अपन से किसका रेशियो पूछा? सिग्मा मैक्सिमम अपॉन टॉ मैक्सिमम का रेशियो पूछा, तो 32 MB अपॉन पाई डी क्यूब डिवाइड बाई 16 MT अपॉन पाई डी क्यूब। तो पाई डी क्यूब ये चला गया 2 MB अपॉन MT। बोलो, समझ में आ गया हो तो यस करो, समझ में आ गया हो तो यस करो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, पहले भी करवा चुका था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था हल्का सा। अगर टॉ पूछेगा तो उल्टा कर देंगे यार। सिग्मा मैक्सिमम अपन टॉ मैक्सिमम निकाल दिया, अगर पूछा होगा टॉ मैक्सिमम अपन सिग्मा तो उल्टा कर देंगे, क्या दिक्कत है? तो 23 का आंसर क्या पूछा? मैक्सिमम शियर पूछा, उल्टा कर दो। मैक्सिमम शियर पूछा, उल्टा कर दो, तो पॉइंट कितना आएगा? सी ऑप्शन। हाँ, और कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि टॉर्क बोल दिया, ट्विस्टिंग बोल दी। तो सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ चले, आगे बढ़ चले अगर आप बोलो तो। ओके, व्हेन द कैंट पढ़ो पहले तो अच्छे से। व्हेन द कैंटिलीवर बीम इज लोडेड एट इट्स फ्री एंड द मैक्सिमम कंप्रेसिव। भैया बेंडिंग में कैसा मूवमेंट आता है? जब कैंटिलीवर पे लगाते हैं तो बेंडिंग मूवमेंट कैसा आता है? होगिंग या सेगिंग? एवरीवन शुड बी आंसर। जब कैंटिलीवर पे किसी भी टाइप का लोड लगाते तो होगिंग आती है। होगिंग में बताइए अपर फाइबर किसमें, लोअर फाइबर किसमें? होगिंग में अपर फाइबर किसमें और लोअर फाइबर किसमें? सभी आंसर करोगे तो अच्छा लगेगा। अपर टेंशन आ रहा है, लोअर कंप्रेशन, अपर टेंशन, लोअर कंप्रेशन। तो बोल दो आंसर इसका क्या होगा, बोल दो आंसर इसका क्या होगा जल्दी से। बहुत बढ़िया प्रद्युम्न, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन दे दिया सबने। ये होती है, बिल्कुल कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है आपके सबके। बहुत बढ़िया, मतलब कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए आपके, इसलिए आंसर फटाफट कर पा रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं। 25 जल्दी से आंसर करो, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब न्यूट्रल एक्सिस पे कितनी बेंडिंग स्ट्रेस, न्यूट्रल पे कितनी, 0। बताने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। चलो 26 भी जल्दी से बता दो, 26 भी जल्दी से आंसर करो, 26 जल्दी से आंसर करो। रीड करते ही एक बार में आंसर आना चाहिए था। प्योर बेंडिंग। वेरी गुड, प्योर बेंडिंग।
बहुत अच्छे, आगे बढ़े, आगे बढ़े। धनंजय सिंह भाटी, जो मैं आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चंस भेजता हूं वो सारे क्वेश्चंस ईएससी और आईएएस के क्वेश्चंस हैं। तो भाई कुछ तो लेवल होगा उनका, ठीक है। तो पहले ये सारे क्वेश्चन जेई के हैं, जेई आप इनसे आराम से निकाल दोगे। थोड़ा और लेवल बढ़ाया तो अपन ने उसको आईएएस और ईएससी पे ले गए, तो थोड़ा बहुत तो लेवल बढ़ेगा। बोलो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जल्दी से। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। वेरी गुड, सी ऑप्शन अभी अभी बताया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी से सोल्व करो। प्योर बेंडिंग का मतलब क्या होता है, प्योर बेंडिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, आंसर बता दो जल्दी, फास्ट फास्ट। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। बताने की जरूरत ही नहीं है, अभी डील हुई है इस पे। तो वेरी गुड, 27 तो हो गया, अब 28 करो। ओके, ट्वेंटी 29। आंसर बताओ, 29। एरो नहीं है तो कौन सा ऑप्शन होगा? 29। ए और बी दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही सही है इसके आंसर, बताया हुआ है। दोनों ही सही है। दोनों ही सही है, कोई सा नहीं आएगा, दोनों ही सही है। हाँ, अगर बेटर लगाना है तो अगर ये साइन नहीं दे रहा है तो ये मान के चल रहा होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिरर इमेज के हिसाब से मान रहा होगा। तो ए ज्यादा बेटर लग रहा है तो ए ज्यादा बेटर लगा देना। बाद बाकी दोनों बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। अगला क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से बता दो। सब कुछ बता चुका हूं, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जल्दी जल्दी बात करो। क्वेश्चन नंबर 30, कर्न क्या होता है? वेरी गुड सर, कोई भी टेंसाइल नहीं होगी, वही पोर्शन, ओनली टू कंप्रेशन नो टेंशन। बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 31, बताओ फ्लिंच बीम क्या बताई थी अभी? फ्लिंच बीम क्या होती है, जल्दी आंसर कर दो, अभी अभी बात की थी।
हाँ, एक कंपोजिट होता है जिसमें एक वुडन और एक कोई सा भी, तो माइल्ड स्टील ले लिया मेटल की जगह। 30 का डी, वेरी गुड। 31 भी देख लो जल्दी, 31 भी देख लो। बहुत बढ़िया। फ्लीच बीम जनरली जहां वुडन का काम होता है, वुडन वुडन का जहां काम होता है वहां देखने को मिलेगा। मैं इस पे बात करूंगा आगे अभी। वेरी गुड। इसका ऑप्शन नंबर डी अपन बात कर चुके थे। बोलो 32 जल्दी से। 32 रेशियो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट डिस्टेंस फाइबर। जल्दी जल्दी आंसर कर दो। सी या डी, सी या डी। ये डी कौन कर रहा है? सोनाली। 30 ओके, 31 वर्किंग। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारी चीजें पढ़ चुके हैं तो जवाब आ जाने चाहिए। अभी मैं बात करूंगा रजत, पूरी बात करूंगा उस पे। ओके ओके रजत। 30 कौन सा क्वेश्चन आ गया? 30 कौन सा किया था रजत? रजत ये वाला चैप्टर आप प्रीवियस में जाना। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये चैप्टर करवाया है बेंडिंग में। बेंड पूरा पढ़ो मेरे लेक्चर्स को। पूरे लेक्चर्स में अच्छे से सारी चीजें लिखवाई है मैंने, लिखा लिखा के करवाया है रजत। तो टेंशन नहीं लेनी है, वहां से नोट डाउन कर लेना। लिखाया है, हर एक सेक्शन का बताया है। मिडल 1/3 रूल, मिडल 1/4 रूल, उसके अलावा कोर कर्ण सब लिखाया है मैंने। आपने देखी नहीं क्लास आई थिंक, इसलिए आप बोल रहे हो ये। क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी से करो। 33 क्वेश्चन नंबर π/32 डी क्यूब। तो π/32 40 का क्यूब। 10⁻³ इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। नहीं, नहीं होंगे डिलीट, डिलीट नहीं होंगे। लेकिन 24 तारीख के बाद आपके वीडियो बंद हो जाएंगे। जो रेगुलर क्लासेस के हो वो उनकी रेगुलर क्लासेस चलेगी, और जिन्होंने कोर्स परचेज किया है ये वाला उनका रेगुलर चलेगा। जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया है उनका तो बिल्कुल चलेगा,
और जिन्होंने जो रेगुलर बेस से थे, कहीं ना कहीं सेंटर के उनके रेगुलर कोर्स चलेंगे पहले, जैसे आपका सोम चला था, अब उसके बाद आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट चलेगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 34। नहीं, डाउनलोड नहीं होगी कोई भी वीडियो। हाँ बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ओके चलिए बताइए 34 में इन्हें सेंट्रिकली लोडेड कॉलम ऑफ साइज 300 mm। अरे स्क्वायर का कर्ण क्या बताया था? स्क्वायर का कर्ण क्या बताया था? स्क्वायर का बोलो। हाँ रोम्बस। और कितना था? कितना था उसका? D/6। याद करो, याद करो, B/6 या D/6। 50 हो गया रोम्बस, 50। वेरी गुड। अब ये क्या है? स्क्वायर है तो दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए इसने B/6 कर दो। D/3 करो करो, आराम से करो। होता है, सभी के लिए होता है, पर उसका निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या पढ़ा था? D/3 या कितना बता? D/6 पढ़ा था। 1/3 B/2 B मिडिल का 1/3 बढ़ा था E की वैल्यू। तो इन्हें इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। तो भैया एक बार ध्यान से देख लेना, ये चीज होगी, ये B/6 होगी, ये भी B/6 होगी। तो हाफ डायगोनल कितना हो जाएगा? B/6 हो जाएगा। हाफ डायगोनल कितना हो जाएगा? B/6 हो जाएगा। हाँ हाफ डायगोनल। यार सही से पढ़ो ना, सही से पढ़ो क्वेश्चन को। हाफ डायगोनल है तो कितना हो जाएगा? B/3 का आधा और करो, B/6 नहीं हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। समझ में आ गया हो तो यस करो, समझ में आ गया हो तो यस करो। कोई नहीं, जब तक हम सोम पूरी कर लेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 35 अभी छोड़ा जा सकता है। प्लास्टिक तो नहीं बोल रहा है, पहले देखो प्लास्टिक लिमिट बोल रहा है।
प्लास्टिक लिमिट बोल रहा है, अगर इलास्टिक होता तो सिंपल सा कर्व बन जाता ये वाला, लेकिन प्लास्टिक बोला है इसलिए अभी छोड़ दो इसको, प्लास्टिक पढ़ाऊंगा। कितनों ने प्लास्टिक पढ़ा है? जनरली सॉम में नहीं होता है, क्योंकि सॉम में हमें हमेशा हमारी इलास्टिक लिमिट तक की बात करते हैं। नहीं पढ़ा है ना, चलो ठीक है, इसको पढ़ा देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल संजू, बहुत अच्छे। टॉपिक स्टिल का है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत स्टिल में पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। बिल्कुल 24 से जो क्लास चलेगा उसमें आप ले सकते हो, डोंट वरी। और मैं कल तक आपको परफेक्टली एकदम बता दूंगा कि इस वाली क्लास में कौन रहेगा कौन नहीं। अभी तो पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो आराम से। दोनों नहीं कर सकते हो, ये पेड कोर्स है भैया। इधर करो, जल्दी से निकालो। 36, 36, टेंशन मत लो। हाँ पेड बेच है ये। हाँ फुली प्लास्टिक में 2 बनते हैं, बना के दिखाऊंगा कैसे बनते हैं, सबका लॉजिक क्लियर करेंगे। नहीं पढ़ा तो आपने, स्टील का है तो थोड़ा सा बताएंगे आपको। जब तक आप पहले सारे क्वेश्चन निकाल लो। 36 क्वेश्चन नंबर 36, कल इसकी लास्ट क्लास है, सुन लेना। लास्ट क्लास मतलब इस सीट की कल लास्ट क्लास होगी, जिसमें प्रेशर वेसल्स पढ़ाऊंगा। प्रेशर वेसल्स 1 घंटे में कंप्लीट करने के बाद जो दूसरे टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, जो दूसरे टॉपिक रहे थे, उन सबको पढ़ाऊंगा। और उसके बाद सीट नंबर 2 और सीट नंबर 3 होगी। हाँ स्टिल में प्लास्टिक एनालिसिस कराया जाता है, तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा जिन्होंने स्टिल नहीं पढ़ी है, और पढ़ने के बाद उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द बीम इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, इफेक्टिव लेंथ, फाइंड द सेक्शन मॉडुलस। सिंपली सपोर्टेड। एमसीक्यू में तो आपके यही आंसर क्लियर हो गए राजकुमारी जी। आपको ये पूरा का पूरा लेना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा आपको। करो। ये सीट कल पूरी कंप्लीट कर दूंगा सोम की। ये वाली 2nd सीट मैकेनिकल की सॉल्व करवाऊंगा। 3rd सीट जितने भी आप रेफरेंस बुक लगाते हो, बहुत सारी रेफरेंस बुक आप लगाते हो घर पे, उन सबके सारे क्वेश्चंस एक साथ करवाऊंगा। सिंपली सपोर्टेड मान के करना, सिंपली सपोर्टेड मान के करना। नेट चला गया, ओके। अरे सर नेट गया क्या?
चला लेते हैं बात तो एक ही है। ओके डियर, अब क्लियर नेट क्लियर क्लियर है वीडियो। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करेंगे। कोई नहीं, इधर 36 का आंसर करोगे। सिंपली सपोर्टेड बीम मान के करो, टेंशन क्यों ले रहे हो, सबका सही कर देंगे सब। टेंशन नहीं एकदम। हाँ 36 में पूरा क्वेश्चन सही नहीं है, लेकिन ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। एम मैक्सिमम पता है, WL²/8 से करो, सिग्मा दे रखा है 165, जेड निकाल लो। हाँ सॉल्व करो सॉल्व करो। अरे यहीं थे यार, कहीं नहीं गए थे। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो 41.25 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 8। वेरी गुड उमेश जी। लगभग 330 आ रहा होगा या किलो न्यूटन मीटर। वेरी गुड, ए ऑप्शन। ए आ रहा है या फिर 9 आ रही है पावर? मोहित ध्यान से। 330 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 165। मोहित आंसर यही आ रहा है। ओके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। The bending moment acting on a plane of an element will cause the following type of stresses। बेंडिंग की वजह से कौन सी टाइप की स्ट्रेसेस आती है? सभी आंसर करो, सभी आंसर करो। बेंडिंग की वजह से किस टाइप की स्ट्रेसेस आती है? वेरी गुड सर, नॉर्मल आती है। नॉर्मल में टेंशन भी आती है और कंप्रेशन भी आती है। याद करो याद करो, बताया है हमने। रिपीटेड क्वेश्चन है। यस बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 38, चलो जल्दी से बना दो। मैं ज्यादा बात नहीं करता किसी चीज पे, तो जल्दी जल्दी बनाओगे तो अच्छी बात है। सब कुछ पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को मैं।
ओके, क्या पूछा इसने? फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ का मतलब सिग्मा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का रेशियो क्या दे रखा है? ए रेक्टेंगुलर बीम एक्स एज है, ओके, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का रेशियो सेम है, लेकिन विड्थ तो सेम है, डेप्थ डबल है, बेंडिंग मोमेंट सेम मान लो। तो कितना? जेड ए जेड बी जेड वाई अपॉन जेड एक्स। हाँ बिल्कुल। तो जेड वाई कितना? तो 1/6 बी सेम है, लेकिन डेप्थ 2d है। इसका क्यूब करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, 1/6 बी डी का स्क्वायर कटा 4 ऊपर आ गया, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 39, क्वेश्चन नंबर 39। न्यूट्रल पे शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कितनी होती है? न्यूट्रल न्यूट्रल, जल्दी जल्दी। अरे शियर का वेरिएशन कैसा? पैराबोलिक। और इसका वेरिएशन कैसा? लीनियर। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रल पे और बेंडिंग में 0, तो मैक्सिमम और 0। नहीं नहीं, शियर पूछी तो 0 और मैक्सिमम। भैया थोड़ा आराम से आंसर करो, सी आएगा या बी? कहा शियर पूछी पहले? ओके, शियर पूछी तो बी नहीं, शियर पूछा तो शियर तो मैक्सिमम और बेंडिंग 0, ऑप्शन नंबर सी। देखो गलती हो जाएगी इसमें थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे किया तो अपन ने। बहुत बढ़िया। सबको क्लियर है 39? क्योंकि हम जानते हैं शियर का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक और बेंडिंग का लीनियर, तो कुछ ऐसा होता है, यहां मैक्सिमम है और यहां 0 है। तो उसने कहा शियर पूछा तो मैक्सिमम फिर 0। 40वां जल्दी से आंसर कर दो, 40 वाले क्वेश्चंस को। 40 वाले का आंसर जल्दी से कर दो। एम अपॉन, ओके, एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। वेरी गुड। क्या पूछा इसने? एम बराबर ई आर अपॉन ई आई अपॉन आर, बी ऑप्शन। चलो चलो जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अरे 41 का डेरिवेशन करवाया था, किसी को पता है क्या? थ्योरी में डेरिवेशन करवाया था, पता है? हाँ पता है तो बताओ आंसर। हाँ क्लास में भी कराया था, यहाँ भी करवाया था, दोनों जगह करवाया इसका डेरिवेशन। बी या सी? थोड़ा लाइट गई तो बंद हो जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना। अरे मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, वही काफी है। बोलो जल्दी आंसर बोलो इसका। शॉर्ट नोट्स में देख के बताओ, रटना नहीं, शॉर्ट नोट्स में जल्दी से देख के बताओ। बी। चलो बहुत अच्छा। क्या सभी बी देना चाहेंगे? अरे किसी को पूछना तो नहीं है ना इसमें? ओके,
डिम्पल, मैंने पूरा डेरिवेशन करवाया अच्छे से। बेंडिंग वाले चैप्टर में जाके डेरिवेशन देखो, समझाया है वहां पे, और आपसे कहा था मैंने सबसे ये रिजल्ट्स आएंगे डायरेक्ट, याद करना, लिख लेना इनको। हाँ, वेरी गुड। बिल्कुल, मैंने वहां बिल्कुल पूरा डेरिवेशन करवाया था आपको। 42 बोलो, क्या बोलेंगे? जल्दी से बता दो 42 का। वेरी गुड। फ्लीच बीम, क्या होती है फ्लीच बीम? एक कंपोजिट बीम, एक कंपोजिट बीम। फ्लीच बीम एक कंपोजिट होता है जिसके अंदर वुड के साथ एक मेटल लगा होता है। इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है ये। क्वेश्चन नंबर 43। चलो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। आज पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, सारे पहले ही पढ़ चुके हैं, पूरा पेन तभी चला दिया। स्पीड स्पीड, अरे मुझे ये बताओ, स्पीड स्लो तो नहीं है, फास्ट तो नहीं है? फास्ट हो तो मैं स्लो स्लो पढ़ाऊं, तुम्हारी जैसे इच्छा होगी वैसे करवाएंगे। स्लो है, फास्ट कर दें? ओके ओके। चलो 43 बताओ अब। Which of following represent a beam having a maximum bending stress at all cross section? सभी क्रॉस सेक्शन एरिया पे मैक्सिमम बेंडिंग, सेम बेंडिंग। बोलो आंसर, बोलो जल्दी से। यूनिफॉर्म, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। चलो क्वेश्चन नंबर 44। मोस्ट इकोनॉमिकली, बेंडिंग में ध्यान से पढ़ना, बेंडिंग शियर में अलग होगा, बेंडिंग में अलग होगा। तो बताइए बेंडिंग में सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कौन सा है? सबको पता है, सबको पता है। आई सेक्शन, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 45। अरे यार, ये प्योर बेंडिंग कितनी बार आएगा? सर्कल शियर में होगा, सर्कुलर सेक्शन शियर में होगा, सर्कुलर शियर में होगा। जो सेक्शन बेंडिंग में सबसे अच्छा होता है वो सबसे खराब शियर में होगा, और जो सबसे खराब बेंडिंग में है वो सबसे अच्छा शियर में होगा। बिल्कुल। इसमें प्योर बेंडिंग में बताओ क्या है? कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट 0। ये आंसर दे रहा हूं जल्दी से। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नंबर 46। अरे भैया बताइए, सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होगी? मैक्सिमम टेंसाइल कहाँ होगी? अभी अभी किए हैं थोड़ी देर पहले कैंटिलीवर में अगर पॉइंट लोड लगाते हैं तो होगिंग आती है। होगिंग में अपर फाइबर किसमें और लोअर फाइबर किसमें? होगिंग में अपर फाइबर टेंशन में, लोअर फाइबर कंप्रेशन में। पहले भी तो आया था ये क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा किसमें आएगी? सपोर्ट पे। क्यों? सपोर्ट पे एम मैक्सिमम होगा।
सपोर्ट पे एम मैक्सिमम होगा, इसलिए उस वाले सेक्शन की सबसे मोस्ट ऊपर टॉप फाइबर। टॉप तो ये भी है लेकिन मिड नहीं, क्योंकि मूवमेंट मैक्सिमम नहीं होता मिड पे। समझ में आई बात? सपोर्ट पे क्यों? क्योंकि एम मैक्सिमम होगा, और वो एम मैक्सिमम होगा तो उसकी वजह से उस सेक्शन पे सबसे जो टॉप फाइबर होगा उसमें सबसे ज्यादा टेंशन होगी। चलो आगे क्वेश्चन। चलो अभी अभी डेरिवेशन किया था थोड़ी देर पहले, तो सब बताओ। फॉर डेप्थ इज कीप्ड कांस्टेंट फॉर ए बीम ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, देन इट्स विड्थ विल वेरी इन प्रोपोर्शनल टू एम। एम के कैसे प्रोपोर्शनल होगी? सभी ए आ रहा है या डी आ रहा है, बी आ रहा है? वेरी गुड। कि सर सिग्मा इक्वल टू एम बाई जेड बड़ा था, तो सिग्मा इंटू जेड, ओके, 1/6 बी एक्स एक्स डी स्क्वायर बराबर एम। तो बी एक्स एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एम। आराम से पढ़ा हुआ है अभी, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। फोर्टी 48 का आंसर कर दो जल्दी से, बताने वाली बात ही नहीं है। फोर्टी 48 का आंसर कर दो जल्दी से। सही है। एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर, एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, सी ऑप्शन। आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। यस या नो? नहीं। वेरी गुड सर, ये तो बेसिक है, कब पढ़ाऊंगे, ये तो पढ़ा दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 49। सभी 49 को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अभी अभी करवाया है थोड़ी देर पहले, तो आराम से परफॉर्म करो। 49 49। ओके मुकुल। अरे क्या बोला? अरे सर इसने कुछ और बोला। सिंपली सपोर्टेड बीम है, हमने बोला क्या दिक्कत है डियर, सेंट्रल पे लोड W लग रहा है, हमने बोला ओके। द विड्थ ऑफ ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ सिग्मा having a constant depth D and length L, simply supported at the ends with a central load W is। बोलो, आंसर करो आराम से। अरे भैया एम मैक्सिमम कितना होता है इसमें? WL/4। तो सिग्मा बराबर एम मैक्सिमम अपॉन जेड। तो मैंने कहा एम मैक्सिमम जेड की वैल्यू कितनी? 1/6 बी एक्स एक्स इंटू डी क्यूब। तो बी एक्स एक्स निकालना है, तो बी एक्स एक्स, ओ सॉरी इसको इधर ले जाएं, 1/6 बी एक्स एक्स इंटू डी क्यूब एम मैक्सिमम अपॉन सिग्मा की जगह कितना है? एफ
WL/4F, तो BXX कितना हो गया 6WL/4FD³। आंसर देखो ऐसा कुछ है। स्क्वायर क्यों? ओके सॉरी स्क्वायर। आंसर देखो ऐसा कोई से है। ओके इसको भी काट दो ना, 3/2 कर दो, तो 3/2 एक ऑप्शन है। 3/2 WL/FD² बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। ध्यान से, बहुत बढ़िया कर लोगे सारे क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने के चांस है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, beam of uniform strength are preferred to those of uniform section because there are economical, हाँ डियर, जो ये यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होती है ना, बेसिकली लार्ज जो स्पेम होती है उसके लिए की जाती है। लार्ज स्पेम के लिए कोई बड़ी बीम है आपके पास, लंबा एकदम पूरा, तो उसके लिए यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ना तो फेल हो जाएगी। तो इसमें याद रखना, जो यूनिफॉर्म होता है आपके पास, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वो लार्ज के लिए की जाती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 51, बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, आंसर डायरेक्ट बता दो, पढ़ाया हुआ है, अभी अभी तो आया था पीछे। √2 रिपीटेड। इफ द ट्रेस ऑफ ए लॉर्ड इज इनसाइड द कर्न, अरे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत घुमा के दिया है, देने दो, बहुत घुमा के। बोलो कैसी होती है कर्न के अंदर सारे की सारे, या तो कंप्रेशन, पूरा का पूरा कंप्रेशन सेम, ए या डी। नहीं मोहित, नहीं। अगर कर्न या कोर है तो वो हमेशा कंप्रेशन में होगी, टेंशन में नहीं। ए ऑप्शन सेम साइन की। यूनिफॉर्म का मतलब कुछ अलग हो सकता है साहब, एक ऐसा हो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा हो मैग्नीट्यूड। 52 का ए आएगा, सारे के सारे कंप्रेशन में होंगे। वेरी गुड। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। यूनिफॉर्म का मतलब बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़े। 53, एक इंजीनियर टेंड्स टू डिजाइन, इंजीनियर की इच्छा है मन की, अंदर से इंजीनियर
अंदर से इंजीनियर की इच्छा है कि वो एक ऐसा कैंटिलीवर बनाए 2 मीटर लेंथ का, एक होलो स्क्वायर सेक्शन। अरे करवाया है यार, इसमें क्या है, नहीं करवाया, ये कैसे नहीं करवाया? होलो स्क्वायर सेक्शन का जेड नहीं बताया था तुम्हें? होलो स्क्वायर सेक्शन का जेड नहीं बताया था तुम्हें? 60 mm है। क्या दिक्कत आ गई इसमें? वेरी गुड। विद एक्सटर्नल साइड 60 mm विद आई दे रखा है, क्या काम है ज्यादा से? आई पता है, आई अपॉन वाई मैक्सिमम दोनों पता लग गया तो जेड पता लग गया ना। आई दे रखा है 6 × 10⁵। वाई मैक्सिमम कितना? वाई मैक्सिमम कितना? तो भैया ये रहा 30। कैंटिलीवर है तो एम मैक्सिमम बराबर WL, एम मैक्सिमम बराबर WL, तो सिग्मा मैक्सिमम बराबर WL अपॉन जेड। सिग्मा मैक्सिमम दे रखा है 100। W पूछा है क्या? W पूछा है। लेंथ दे रखी है 2 मीटर, 2 × 10⁵। आई दे रखा है 6 × 10⁵ डिवाइड बाई 30। W निकाल लो, W निकाल लो, जल्दी से W निकाल लो। कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो। 1000, तो 1000 आंसर लगा दो। बहुत बढ़िया, उत्तम, सुंदर। तो डियर अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ें। बी ऑप्शन हो चुका है। अगला क्वेश्चन 53 कितना हो गया? 53 खत्म, खत्म है। तो डियर हम फिर कल मिलेंगे और कल लाऊंगा मैं आपके लिए प्रेशर वेसल्स, स्प्रिंग, फ्लीज बीम के बारे में थोड़ा बहुत और प्लास्टिक के बारे में थोड़ा बहुत, फिर खत्म कर देंगे। मिलेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो। तो आज के लिए हैव अ गुड डे। तैयारी करते रहिए, अच्छे से तैयार होते रहिए। चलो हम फिर मिलते हैं, ठीक है? कल फिर तैयार होके आना। कल आधे घंटे में ठीक है? बिल्कुल तैयारी करते रहिए। हम मिलेंगे फिर कल इस चैप्टर को कंप्लीट करके अगले दिन से अपन मैकेनिकल की सीट सॉल्व करेंगे और उसके अगले दिन अपन रेफरेंस बुक्स के जो भी क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं सब करेंगे। चलो फिर कल मिलते हैं, आज के लिए आराम करो। ओके, हैव अ गुड डे एवरीवन। चलिए मिलते हैं बाद में।